मित्र नमस्कार। एक ईश्वर का विधान है, ईश्वर का नियम है। अगर ये इंसान ईश्वर के नियम को मान लेता, ईश्वर के नियमों को जान लेता, तो इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होता। आज हम छोटे छोटे रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करते हैं, लेकिन परमात्मा का बनाया गया, प्रकृति का बनाया गया, भगवान का बनाया गया विधान नहीं मानता। जिस सनातन व्यवस्था ने मुझको जन्म दिया, जो सनातनी व्यवस्था हमको पालती है, हम उसको नहीं मानते। हम उसके नियम कायदे कानून नहीं मानते, इसीलिए हम दुखी हैं। तो मित्र, क्या है आखिर, क्या है ईश्वर का विधान, क्या है नेचर का कानून, क्या है परमात्मा की इच्छा। जिसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं माने शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं अक्सर बोलता हूँ ना, मेरा शरीर माने कि तुम शरीर नहीं हो। जब मैं कहता हूँ, और अक्सर लोग कहते हैं मेरे पाँव में दर्द, ये पाँव तुम्हारा पाँव यानी तुम्हारा पाँव, यानी ये पाँव तुम नहीं हो। तो इस शरीर में दो चीज़ें हैं। ये शरीर है, शरीर को बनाया है भगवान ने, यानी पंच महाभूत ने, और पंच महाभूत इसको पालता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत इस शरीर को है, पानी की ज़रूरत इस शरीर को है, भोजन की ज़रूरत इस शरीर को है। लेकिन जो मैं हूँ ना, मुझे कोई और ज़रूरत है। हमको जो मैं हूँ, मैं को ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, ना भोजन चाहिए। तो मैं को जानना, मैं को जानने का मतलब है ईश्वर को जानना, क्योंकि आत्मा एक परमात्मा का ही अंश है। और ये जो शब्द आता है ना कि मरने के बाद कहाँ जाना है, मोक्ष जाओगे, स्वर्ग जाओगे कि नर्क जाओगे, तो नर्क और स्वर्ग में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग मनुष्य योनि में अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, शिष्ट, सब समृद्धशाली घरों में, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं, यानी इंसान जो आया अपने प्रारब्ध लेके आया पूर्व जन्म के। अब इस जन्म में उसको अपना जीवन सुधार लेना है। अगर किसी को चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, स्वर्ग में जाना है, तो मोक्ष का मतलब क्या है? 84 लाख योनियों से मुक्ति, यानी मनुष्य ही रहूँगा। और मनुष्य भी कहाँ रहूँगा? एक अच्छी जगह जाऊँगा। अच्छी जगह कब जाऊँगा? जब मैं अच्छे काम करूँगा। अच्छे काम कब करूँगा? जब मुझे पता होगा कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। कल मेरे एक मित्र से बात हो रही थी कि सचान साहब देखो, उनके घर में ये समस्या, उनके घर में ये समस्या, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। मैंने कहा, हर समस्या का समाधान है ज्ञान। ज्ञान जहाँ है वहाँ समस्या आएगी ही नहीं, और अगर आ भी गई तो निपट जाएगी। लेकिन जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ समस्याएं घेर घेर करके आएंगी, और किसी भी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, ईश्वर के नियम को जानना, ईश्वर को जानना बिल्कुल सरल है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमको भगवान ने बनाया, पंच महाभूत ने बनाया, सनातन ने बनाया, और हमको पालता कौन है? मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए, वनस्पतियों से आती है। हमको ऑक्सीजन चाहिए, वनस्पतियों से आती है। पानी भी हमको वनस्पतियों के द्वारा ही मिलता है। तो ईश्वर ने पंच महाभूत की रचना की, और नाना प्रकार के वन वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की, जलचर की, तलचर की, नभचर की रचना की, फिर मुझे बनाया। तो क्या कानून है ईश्वर का, क्या नियम है, क्या लॉ है उसका? कि तुम जहां रहते हो वो एक मेरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जानो। क्या जानो? धरती को जानो, आकाश को जानो, सूरज को जानो, समुद्र को जानो, नदी को जानो, झरने को जानो, नाना प्रकार की वनस्पतियों को जानो, नाना प्रकार के जीव जंतुओं को जानो। और ये जानो
कि इन सब से मेरा कोई ना कोई संबंध है। तो जड़ जगत और चेतन जगत को जानने का नाम है ज्ञान मार्ग। और जब मुझे पता चल गया इनके साथ मेरा ये रिश्ता है, तो इनको बिगड़ने ना देना, इनको नष्ट ना करना, ये ऐसे काम कर्म करना जिससे सब सुखी रहें, निरोगी रहें, इसका नाम है कर्म मार्ग। और जब मैं असहाय हो जाता हूं, काम करने लायक नहीं रहता हूं, तो फिर भक्ति मार्ग क्या? भक्ति मार्ग का मतलब होता है कि भाई, हे ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है, हे भगवान तूने मुझे पाला, हे भगवान तूने मुझे बनाया, हे वनस्पतियों तुमने मुझको ऑक्सीजन दिया। यानी सबका शुक्रिया अदा करना, यही भक्ति है। यथार्थ में यही भक्ति है, यथार्थ में यही सत्य है। अब असत्य किसी ने बता दिया, असत्य को किसी ने सत्य बता दिया और आपने मान लिया। आज तो संसार में यही चल रहा है ना। तो मित्र सुनिए, मैं एक इंसान के रूप में मुझे परमात्मा ने इस धरती पर अवतरण का अवसर दिया। मैं उस परमात्मा की संपूर्ण कायनात को जानता हूँ। जानना किसको है? जहाँ हम रहते हैं, जिस ज़मीन का खाते हैं, जिस कुएं का पानी पीते हैं, जिस जलाशय में नहाता हूँ, जिन वनस्पतियों की ऑक्सीजन लेता हूँ, जिन गाय भैंस का बकरी का दूध पीता हूँ, जिस मधुमक्खी का शहद खाता हूँ, यानी समग्र व्यवस्था को जानना। और इनके बीच में एक बहुत बढ़िया कोरिलेशन है, सह अस्तित्व का सिद्धांत है। हमको परस्परता में, पूरकता में मिलकर जीना है। आज तो हम अपने निजी स्वार्थ के लिए, अब जैसे मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, सत्य और असत्य, परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही हुआ परमार्थ के लिए। अब परमार्थ के काम में आगे बढ़ेंगे तो धार्मिक हूँ, और निजी स्वार्थों की पूर्ति करूँगा तो अधार्मिक हूँ। परमार्थ के लिए जीता हूँ तो ज्ञानी हूँ, निजी के लिए, अपने लिए ही जीता रहता हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ। परमार्थ का काम करता हूँ तो मैं प्रकाश में हूँ, और अपने लिए कुछ करता हूँ तो अंधकार में हूँ। एक चीज़ बताइए, सारी दुनिया अपने 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 ले, पेड़ अपना ऑक्सीजन खुद क्यों नहीं ले लेती? नदी अपना पानी खुद क्यों नहीं पी लेती? इस संसार में मित्र, ईश्वर का जो लॉ है, जो परमात्मा का जो कानून है, वो सबसे बड़ा कानून है। और हम लोग अपने अपने बनाए कानून की तो बात करते हैं, मानते हालांकि उसको भी नहीं। जैसे आज हमारे देश का कानून है, संविधान है, सारे लोग कहते हैं हमारा संविधान बहुत पवित्र संविधान, बहुत अच्छा संविधान, लेकिन कौन मानता है संविधान की? ये आंदोलन करके रेल फूंक देना, बस फूंक देना, धरती को बंजर कर देना, पानी को लूट लेना, जंगल को काट देना, ये देश के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि आप जंगल काट लें, आप पहाड़ काट लें, आप ज़मीन का पानी लूट लें, आप ज़मीन को बंजर बना दें? कहीं नहीं लिखा। इसको लिखा ही नहीं गया है, इसको ईश्वर ने भी नहीं लिखा है। मनुष्य से तो ये अपेक्षा थी कि तुझको मैंने आँख दिया, कान दिया, दिमाग दिया, अपने हिसाब से सोच, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मित्र ध्यान रखिएगा, सनातन की जानकारी के बिना, या हम जब सनातन बोलते हैं तो सनातन वही है, जब भगवान बोलते हैं तो भगवान भी वही है, जब धर्म बोलते हैं तो धर्म भी वही है। यानी कि हमें भगवान की व्यवस्था, धरती पर जितना भी जीव जगत है उसको, ये सब इनके प्रति अच्छा काम करने का मतलब है धार्मिक होना, कर्म करना। अच्छा, ज्ञान नहीं है ना हमको, अगर परमात्मा की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो हमको कर्मी, जैसे कोई कीड़ा मिल गया फसल में तो उसको मारने चल गए, बोले फसल में खरपतवार है उसको मारने चल दिए, बीमारी उसको मारने चल दिए। आप कौन होते हो? तो जो व्यक्ति किसी जीव को मारता है वो परमात्मा के कानून का उल्लंघन करता है,
और जो परमात्मा के कानून का उल्लंघन करता है, जैसे संविधान के, अपने देश के संविधान का उल्लंघन करेंगे तो कोई सज़ा मिलती है। हालांकि यहाँ तो ढेर सारे वकील हैं, आपकी वकालत भी कर देते हैं, आपको सही साबित ठहरा देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई वकील भी नहीं है। इसलिए मित्र, जीवन में खुश रहना है, क्योंकि जीवन में पैसा तो देखो, मैं फिर बता दूं, पैसा तो इस भौतिक युग में क्या है, चलन है, कोई चीज़ खरीदनी तो पैसे से एक्सचेंज होता है, उतना ठीक है। लेकिन धन का बहुत संग्रह करना, केवल धन 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 करते रहना ना, धन के पहले भी कुछ है। क्योंकि ऑक्सीजन रुपए से नहीं मिलेगी, पानी रुपए से नहीं मिलेगा, भोजन रुपए से नहीं मिलेगा, और रुपए से जो भोजन पानी मिलेगा वो कंटामिनेटेड मिलेगा। लेकिन अगर दुनिया के सारे लोग, हम कहते हैं अल्लाह के कानून को, जैसे कुछ मुसलमान भाई ऐसा सोच सकते हैं कि हम ईश्वर को तो नहीं मानते, हम तो अल्लाह को मानते हैं, चलो तुम अल्लाह के कानून को मानो। कोई कहेगा नहीं हम तो गॉड के कानून, अरे तुम गॉड के कानून को मानो, बात एक ही है। उसको अल्लाह कहो, उसको गॉड कहो, उसको ईश्वर कहो, उसको परमात्मा कहो, उसको रचयिता कहो, उसको सुपर सोल कहो, उसको सुप्रीम पावर कहो, चाहे जो नाम लो। मित्र, ध्यान रखिएगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमारे अंदर एक ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, अल्लाह का अंश है। तो अपने अपने कानून मत बनाइए। हिंदुओं के अपने कानून, मुसलमानों के अपने कानून, ईसाइयों के अपने कानून, सबके कानून अलग अलग है। बट ईश्वर क्या का कानून है? जो ईश्वर का कानून है वही सत्य है, और संसार में कोई चीज सत्य नहीं। और जो ईश्वर के कानून को मानेगा उसको फिर और कोई कानून तोड़ेगा ही नहीं वो। जैसे जो हमने जो बताया, अगर उतनी चीज़ जानता कि एक ईश्वर है, ईश्वर की बनाई हुई धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आकाश है, समुद्र है, नदियां हैं, झरने हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, और हमको इन सबको के साथ मिल कर के जीना। जो इतना जानता है, फिर वो रामायण नहीं पढ़ता, भागवत नहीं पढ़ता, गीता नहीं जानता, कुरान नहीं जानता, बाइबल नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, तब भी वो ज्ञानी है। अगर ईश्वर के बताए गए कानून को नहीं मानता हूं, तो आप पढ़ते रहिए रामायण, पढ़ते रहिए गीता, पढ़ते रहिए कुरान, पढ़ते रहिए बाइबल, क्या मतलब, क्या हुआ उसको? तो ईश्वर ने कहा है कि मनुष्य मनुष्य बन के रहे, मनुष्य हैवान न बने। लेकिन कोई भी धर्मगुरु ये बातें बताते ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि हमसे कोई अपराध हुआ, हमने बिल्ली मार दी, हमने कुत्ता मार दिया, हमने गाय मार दिया, हमने किसी आदमी का मर्डर कर दिया, तो पाप किया। तो मैं मौलवी के पास पहुंचा, पंडित के पास पहुंचा, पादरी के पास पहुंचा कि साहब मुझसे अपराध हुआ है। वो पादरी, वो मौलवी, वो पंडित कभी नहीं कहता कि जघन्य अपराध है, इसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा बेटा, मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो क्या है, सब अपनी अपनी पोथी खोल के बैठ जाते हैं। नहीं, आपने जो पाप किया तो किया, लेकिन इसका उपाय है। उपाय क्या है? ये करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो। मैं यहाँ पर एक चीज कहता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पिता दशरथ से धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हुई थी। वो सप्त वेदी बाण चलाना सीख रहे हैं, हिरण को मार रहे हैं। तो जिनको मैं भगवान कहता हूं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी अपने पिता को उस पाप से मुक्त नहीं करा पाए। तो यहां कितने लोग झोला छाप हैं जो कहते हैं मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। मित्र, ध्यान रखिएगा, ईश्वर का कानून, ईश्वर के नियम कायदे मानना हम सबकी ड्यूटी है। और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो बस परमात्मा के बनाए गए विधान को कंसीडर करिए, उसको जानिए, उसका पालन करिए। नमस्कार।